क्योंकि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है आईटी सेक्टर, यस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। और हम में से या हमारे फैमिली में से बहुत सारे जने यूएस कोई प्रोजेक्ट के लिए गए हैं या वहां रहकर इंडिया वापस आए हैं, और बहुत सारे लोग इंडिया में रहकर उन टेक कंपनीज के शेयर्स या उन अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अब क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं तो उनके जो फॉरेन पोर्टफोलियो हैं उनको उनमें भी लॉसेस है। तो आज मैं आपको एक चीज बताने जाऊंगा, उससे आप अपने इंडियन मार्केट के गेन्स, जी हाँ, इंडिया के शेयर मार्केट के गेन्स को ग्लोबल मार्केट्स के लॉसेस से सेट ऑफ कर सकेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया एंड यूएसए का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जी हाँ, हम सबसे पहले इंडिया एंड यूएस मार्केट्स के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे और उनसे यह समझेंगे कि कैसे हम यूएस मार्केट में जो हमारे रेड पोर्टफोलियो हैं उनका टैक्स हार्वेस्टिंग इंडियन मार्केट के गेन्स के साथ कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली टैक्स हार्वेस्टिंग लोग इंडियन मार्केट्स में ही करते हैं, बट मैं जो आपको बताने जाऊंगा उससे आप अपने ग्लोबल मार्केट्स या यूएस के मार्केट्स के इन्वेस्टमेंट्स का टैक्स हार्वेस्टिंग इंडियन मार्केट के गेन्स के साथ कर सकेंगे। सो कीप फॉलोइंग लीगल फैक्ट्री फॉर दिस अपडेट। सो अगर आपने यूएसए के मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां की गवर्नमेंट वहां के कैपिटल गेन्स पे टैक्सेशन रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो दोनों से कलेक्ट करती है। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं तो इंडियन गवर्नमेंट भी आपसे आपकी ग्लोबल इनकम या ग्लोबल गेन्स के ऊपर टैक्स लेती है। तो अब आदमी करे तो क्या करे, यूएस में भी टैक्स दे और इंडिया में भी टैक्स दे। तो इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके तहत अगर आपने यूएस मार्केट्स में किसी भी प्रकार के गेन्स हैं तो क्योंकि यूएस गवर्नमेंट उस पर आपसे टैक्स ले रही है तो इंडिया में जो यूएस का टैक्स आपने पे किया है उस टैक्स का आपको क्रेडिट मिल जाएगा और आप अपनी इंडियन इनकम, जिसमें ग्लोबल इनकम भी शामिल है, उस पे जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगी उस टैक्स लायबिलिटी में आप अपनी ओवरऑल जी या ये कह सकते हैं कि आपकी यूएस की इनकम का टैक्स का सेट ऑफ मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में शेयर्स या म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 साल का समय हमें मिलता है। इस प्रकार से इसका क्या तात्पर्य है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने इंडियन मार्केट्स में किसी प्रकार का रियलाइज्ड गेन, जी हां, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स और म्यूचुअल फंड पर करंट फाइनेंशियल ईयर, जी हां, 1/4/24 से 31 मार्च 2025 में बुक किया है तो आप अपने पुराने सालों के लॉसेस से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपने किसी प्रकार का रियलाइज्ड गेन 1/4/24 से 31 मार्च 2025 के बीच इंडियन मार्केट्स में किया है बट उसके कॉन्ट्ररी आपके पास यूएस मार्केट्स में लॉस है, या ऐसे समझा जाए कि इंडियन मार्केट्स के गेन के अगेंस्ट में यूएस मार्केट्स में आपका पोर्टफोलियो रेड कलर में है और आप उस रेड कलर को लॉस हार्वेस्टिंग करते हुए लॉस बुक कर लें तो आप अपने यूएस मार्केट्स के लॉस को इंडियन मार्केट के गेन्स के साथ सेट ऑफ कर पाएंगे। इससे आपकी ग्लोबल टैक्स लायबिलिटी, या ऐसा समझा जाए कि ग्लोबल टैक्स लायबिलिटी कम होगी। कैसे? क्योंकि लॉस पर किसी प्रकार का टैक्स यूएस गवर्नमेंट हमसे नहीं ले सकती, बट इंडियन गवर्नमेंट हमसे ओवरऑल या हमारी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी लेती है। बट ग्लोबल इनकम कंप्यूट करते हुए हमें यूएस मार्केट के गेन्स या लॉसेस का भी इंडियन इनकम में समायोजन करना पड़ता है। इस प्रकार अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में लॉस बुक करते हैं और इंडियन मार्केट्स में हमें रियलाइज्ड गेन्स होते हैं तो उसका सेट ऑफ ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा और इस प्रकार हम हमारी इंडियन टैक्स लायबिलिटी या हमारी ग्लोबल टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। तो इस टैक्स हार्वेस्टिंग सीजन में अपने ग्लोबल मार्केट के लॉसेस को इंडियन मार्केट के रियलाइज्ड गेन्स के साथ जरूर सेट ऑफ करिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक स्मार्ट
टैक्स प्लानिंग जरूर करना ना भूलें। और ऐसी स्मार्ट अपडेट्स और ओपिनियंस के लिए लीगल फैक्ट्री को फॉलो करते रहें।